हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये ना संडे का व्लॉग है और इस संडे में जो है मैं यूजुअली जैसे शूट करती हूँ ना उससे थोड़ा सा अलग किया था। हालांकि मैंने रात को कल मैं लेट सोई थी एडिटिंग की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने सुबह जल्दी उठ के जो है वो अपनी सफाइयाँ ऊपर की सब निपटा ली। और लॉन्ड्री इस मशीन की वजह से जो है अब संडे में मैं नहीं करती हूँ, या फिर की भी तो शाम वाम को थोड़े बहुत कपड़े। तो अभी ये सफाई का काम निपट गया, यानी जो संडे स्पेशल है वो निपट गया। अब संडे के ब्रेकफास्ट की जो जिम्मेदारी है वो मेरे हस्बैंड ने ले ली है अपने ऊपर। तो यूजुअली वही बनाते हैं। तो आज बन रहा है वेजिटेबल सैंडविच। अब इन्होंने जो है गाजर को कद्दूकस कर लिया है। ये ऑरेंज वाली गाजर मंगाई थी ब्लिंकिट से, 3-4 ही मतलब ली थी। तो इसमें से 3 गाजर जो है वो कस ली है इन्होंने। और इसमें ना मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा सा ऑरिगेनो ये मिक्स करके इन्होंने बस इसमें डाला है। और इसको ही अंदर फिल करके इस तरीके से तो ये सैंडविच से बन जाएंगे। और इसको मतलब इनके लिए तो बिल्कुल ज़ीरो ऑयल का, और हमारे लिए ज़रा ज़रा सा घी सोच रहे हैं। तो या फिर ये है कि घी से जो है इससे ब्रश कर दूंगी तवे पर, तो ये हो जाएगा। तो मेरा काम निपट चुका है, इसलिए मैंने इनको किचन में ज्वाइन कर लिया। अगर मेरा काम नहीं निपटा होता तो पूरा नाश्ता जो है वो अब हस्बैंड बना लेते हैं सुबह का, संडे का। तो यहाँ मैं चाय चढ़ा रही हूँ, उधर वो सैंडविच रेडी कर रहे हैं। तो अभी ना टाइम लगभग ऐसे हुआ है 8:30 के लगभग का। तो भूख लग रही है अभी बहुत ज़ोर से, क्योंकि कुछ खा पी के मैं लगी नहीं थी। तो अब ना इस पे हल्का सा ब्रश कर दिया है बस, और ये सैंडविच जो है इस पे सिक जाएंगे चारों। अब इस पे ना ये वाले बड़े वाले तवे पर एक साथ 4 सैंडविच बिल्कुल ईजीली आ जाते हैं। और ये वाला तवा जो है वो प्रेस्टीज का है, और इसका जो डायामीटर है वो शायद याद नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा साइज़ था। मतलब प्रेस्टीज में इससे बड़ा साइज़ नहीं है। तो ये वाले पे अभी ना इसके ऊपर पूरे 4 सैंडविच ईजीली आ जाएंगे। जो इससे पहले वाला था थोड़ा सा छोटा था, उस पर 3 आते थे। मतलब चौथा रखो तो वो इधर उधर निकल जाता था। अभी आज संडे में जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? अभी कल जो है वो पहला नवरात्रा है, नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और पहले नवरात्रे की शुरुआती सालों में छुट्टी हुआ करती थी, अब से कुछ साल पहले तो बहुत आसानी सी हो जाती थी। लेकिन अब ये है कि स्टाफ में अगर छुट्टी लो तो ये है कि भाई सभी के घर त्योहार है, तो वो भी हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो छुट्टी नहीं है, अब कलश स्थापना वगैरह में यूजुअली टाइम लगता है, तो उसकी भी सारी तैयारी कर रही हैं। कल थोड़ी बहुत शॉपिंग सोचा था कर लेंगे, लेकिन बारिश ही इतनी हुई कि कुछ भी नहीं हो पाया। तो वो सब भी आज ही करना है। तो देखती हूँ कि मैं साथ जाऊँगी या ये लेके आ जाएंगे सारा सामान। तो देखते हैं मतलब क्या बनती है सिचुएशन। फ़िलहाल इनका मुझे पेपर की भी प्रिपरेशन करानी है, कंप्यूटर का पेपर है और ड्राइंग का, कल दोनों चीज़ें हैं। तो ड्राइंग में भी 3-4 आइटम है वो बनवा के देखने हैं, उसमें भी टाइम जाएगा। और जी कंप्यूटर में जो है वो अभी एक चैप्टर बिल्कुल कोरा पड़ा हुआ है, जो मैंने बिल्कुल ही नहीं सुना इनसे। तो वो मुझे पता नहीं क्या सुनाएंगी, और नहीं सुनाया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, समझाना पड़ेगा, दोबारा से सुनना पड़ेगा एक एक स्पेलिंग। तो वो एक एक्स्ट्रा टाइम मुझे लेके चलना पड़ेगा। इसी वजह से जो है आज मैंने संडे में नींद नहीं भी पूरी हो रही थी, तब भी मैंने जल्दी उठ के जो अपने बेसिक काम है वो निपटा लिए, ताकि कम से कम 2.5-3 घंटे तो मुझे बच्चों को देने पड़ेंगे, और बाहर भी हो सकता है जाना पड़े। अब ये सैंडविच जो है वो बन के रेडी हो गए हैं अंदर से। अब इसमें गाजर का ही मेन स्वाद आएगा, लेकिन जो सॉसेस मिलाए हैं तो ये मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। अब ऐसा नहीं है कि गाजर के ही बनते हैं, अगर इसमें हमारे पास कैबेज होती है तो वो जल जाती है, या फिर कोई रात की सब्ज़ी अगर बची हुई है तो हम उसकी पैटीज ही बना लेते हैं। मतलब ये मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस और ऑरिगेनो ये 3 चीज़ मिला के ना काफ़ी तरीके के सैंडविच जो हैं बन जाते हैं और स्वाद लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अभी इसमें ये जो एक गाजर बची है ना, ये भी हाथ के हाथ अभी काट के जो है वो खा ली जाएगी, क्योंकि ये वाली गाजर पता नहीं क्यों सड़ती बहुत जल्दी है। तो ये भी हम लोग, अभी ये नाश्ते का टाइम हो गया। अब ये है क्लिपिंग अब दोपहर की, मतलब 11-11:30 बजे के करीब की है। तो ये भिंडी मंगाई थी ब्लिंकिट से, इसको मैंने धो के रखा है, इतने सूखेगी। ये मेरी दोपहर की चाय चढ़ रही है, और ये टाइम है लगभग इनको पढ़ाने के बाद का। तो अब इन्हें भी भूख लग रही है। तो जो ये दही की जो पकौड़ी थी ये मम्मी ने भिजवाई थी थोड़ी सी बनवा के 5-6।
तो ये जो चटनी कोई पूछ रहा था ना कि आप चटनी किस यूज़ में लेते हो, वो मैं इसी तरीके से लेती हूँ कि कभी टिक्की बनी तो काम आ गई, या ये वाली पकौड़ियाँ बनी हुई हैं तो इसमें काम आ जाती हैं। अब ये जिस तरीके से मैंने बनाई थी ना ये चटनी, ये अच्छे खासे टाइम तक फ्रिज में चल जाएगी, मतलब ये हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ये ख़राब नहीं होगी, ये चल जाती है फ्रिज में। इस डिब्बे में करके रख दिया। और ये एक और एक्स्ट्रा काम था कि वॉशिंग एरिया में जो है वो मशीन ऊपर लेके जानी थी सीढ़ी चढ़ा के, तो अभी हम लोगों की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो वो नहीं काम हो पा रहा था, इस वजह से इसकी आज हमें सेटिंग करनी थी। अब हम लोग ठीक हैं। तो इस मशीन को, पुरानी वाली को तो हमने मिलके चढ़ा दिया ऊपर। अब जो आपके काम की चीज़ है वो ये अटैचमेंट है, मैंने आज जब आए थे आपको दिखाए भी थे। तो ये एंटी वाइब्रेशन है, इसको ना मशीन के इस तरीके से हम लोगों ने लगा दिया। अब वो लगाते टाइम वगैरह की फ्रेंड शूट नहीं की, क्योंकि दोनों ही लगे हुए थे और बहुत भारी है ये मशीन। तो हमने सोचा कि अच्छे से पहले लगा देते हैं फिर दिखा देंगे। अब इससे ना बहुत कन्वीनियंट हो गया। देखिए जैसे ये पानी डाला, पूरा मशीन का जो बॉटम है साइड वाइड वो सब बिल्कुल आपकी वाटर से बची रहेंगी। अच्छे से पानी डाल दिया, झाड़ू लेके अगर इसके नीचे मैं घिसूँ तो ये अच्छे से घिसी भी जाएगी, तो इसके नीचे ऊपर गंदगी भी नहीं रहेगी। एंटी वाइब्रेशन है आपकी मशीन में, अगर वाइब्रेशन होता भी है तो ये उसको मतलब काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेगी। और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि जंग नहीं लगेगा आपकी मशीन में। इसका बाइंग लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और कहेंगे तो कमेंट में भी पिन कर दूँगी। अभी आ गई हूँ ऊपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर ये वाली जो दूसरी वाली मशीन थी ना, वो ऊपर वाले बाथरूम में हमने रख दी है। दिखा, खुल जा। तो ये यहाँ पर आ गई है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना भी प्लग वगैरह का कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो स्विच है ये मतलब बस स्विचेज हैं, इसमें वो नहीं है, मतलब जिसमें प्लग लगता है वो नहीं है। तो इसको अभी मुझे जब चलाना होगा तो नीचे से एक्सटेंशन जो है वो लाके इसको चलानी पड़ेगी, और ये जो पाइप है इसका पानी का वो भी उधर लेके जाना पड़ेगा, तो इसको खिसकाना पड़ेगा। तो ये कभी कभार ड्रायर के लिए जब भी यूज़ होगी, मतलब अभी ये थोड़ा सा काम इसमें बढ़ गया है। तो ये पाइप वगैरह धूप में ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने लटकाया हुआ है। तो ये कहने के लिए बाथरूम है, लेकिन एज ए स्टोर यूज़ हो रहा है। और ये जो थर्माकोल वगैरह रखा है ना, ये कबाड़ी को देने का सामान है, तो ये सब मैंने छांट दिया। अब यहाँ पे रही बात की धूल मिट्टी और सफाई ढंग से करने की, तो वो ऐसा है कि दिवाली वाली सफाई तो दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली वाले दिन ही होती है ढंग से। अगर मैं सोचूं आज से इसको चमका दूंगी तो ये तब तक रहेगा नहीं। मेन जो काम है ना टाइम कंज्यूमिंग, वो लगता है सामान छांटने में। तो वो मैं अब यही कर रही हूँ कि जिस हिस्से में जा रही हूँ उसको जो है हाथ के हाथ क्लटर फ्री करती जा रही हूँ। अभी ये लॉन्ड्री जो करी थी फ्राइडे शाम को, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखी है, तो ये सूख गई है अच्छे से। तो मैं इसको जो है लेके जाऊंगी नीचे कपड़ों को, और अब जो हाथ वाले में धोऊंगी वो सूख जाएंगे यहाँ। अब आज संडे है, लेकिन क्यों मतलब ये अब दोपहर बाद तक भी मेरे कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि कल बच्चों का जो पेपर है कंप्यूटर और ड्राइंग का है, तो वो मैंने इनको कराया था। बाकी जो है संडे का काम निपट गया, सफाई वगैरह तो मैंने कर दी थी। लेकिन ये है कि कपड़े हाथ वाले जो रह गए थे, इनके अंडरवियर वगैरह या जो कलर छूटने वाले हैं वो रह गए हैं, तो वो मुझे करने हैं। मैं शाम को भी कर दूंगी, रात में भी धो दूंगी, मेरा कोई टाइम नहीं है। तो ये है कि ये काम रह गया। फिलहाल मैं उतार लेती हूँ इन कपड़ों को। तो कपड़े तो ये मैंने उतार लिए सारे, है ना। अब ऐसा है कि कल है नवरात्रा और कल है स्कूल भी, तो अभी औरतों का जो सामान आना है, कल इतनी बारिश हो रही थी पूरा दिन तो कुछ हो नहीं पाया। सब्जियां भी इस बार तो ब्लिंकिट से आई थी, आपने देखा था। तो अभी जो है सामान की लिस्ट बनाएंगे, तो ये अभी शाम में ही जो है वो सामान ला के रख जाएंगे, ताकि मैं रात को मैक्सिमम तैयारी करके रखूं, और ताकि सुबह जो है स्कूल के साथ में टाइम से स्कूल भी पहुंच जाए और पूजा पाठ भी अपना हो जाए। व्रत अभी मैंने सोचा है कि आगे पीछे का रखूंगी, यही सोचा है, और शायद यही करूंगी, क्योंकि तबीयत अभी ठीक हुई है, फिर से हो जाएगी खराब। तो चलिए, ये आ गए हैं कपड़े, इनको तय करती हूँ और लिस्ट बनाती हूँ पहले, ताकि मैं तो कपड़े तय करती रहूंगी, ये सामान लेने चले जाएंगे फिर। अच्छा, बाकी सामान तो ये ले आएंगे, लेकिन ये भगवान जी के कपड़े जो लाने हैं, इसके वैसे ही कह रहे थे कि देख लो, चल लो, अगर तुम भी कपड़े बदल के, थोड़ी देर लगेगी, तो अगर चल सको तो चल लो। तो ये है कि अभी बच्चे जाएंगे ट्यूशन 4 बजे, तो हमने ये सोचा है कि मैं इतने कपड़े तय कर लेती हूँ, फिर कपड़े वगैरह बदल के
और फिर मैं साथ ही जाऊंगी, अभी इन्हें अकेले नहीं भेज रही, और हम सारा सामान जो है वो एक ही साथ लेके आ जाएंगे। नहीं तो जब कपड़े लेने जाऊंगी भगवान जी के ने, फिर मेरे साथ जाना पड़ेगा या फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी कपड़े फटाफट से तय कर देती हूँ ये। तो अभी जब बच्चे जो हैं वो रिवीजन उनका हो चुका, फ़िलहाल वो अपने कमरे में खेल रही हैं। टीवी उनका अच्छा फ्रेंड्स बंद कर दिया मैंने एग्ज़ाम के लिए, ना वो देख रही हैं ना मैं देख रही हूँ, कोई नहीं देख रहा। और उनका तो फ़ोन भी बंद है कि टैब वगैरह में वो थोड़ा बहुत कुछ देख लेती थी अपना, वो सब कुछ बंद कर दिया है। तो अभी वो खिलौनों पे आ गई हैं। अगर उन्हें 1-2 घंटे का टाइम मिलता है पूरे दिन में, तो वो खिलौनों से खेल लेती हैं या फिर अपने कज़िन के पास, अभिनव के पास जाके खेल लेती हैं। अभी ये कपड़े हो गए सारे तय, सब कैटेगरी वाइज हो गए हैं, टॉप बॉटम फ्रॉक सब कुछ अलग अलग। अब बस 2 मिनट लगेंगे, इनको फटाफट से अलमारी में जमा दूंगी और उसके बाद मैंने बदल लिए हैं कपड़े। अब मैं ना रेडी हो जाऊंगी, अभी जो मेकअप थोड़ा सा करना है डेली वाला वो मैं अभी कर लूँगी। और अभी 4 बजने में ना लगभग 20-25 मिनट हैं, टाइम है। लेकिन ये है कि रेडी हो जाऊंगी, जो 15-20 मिनट बचेंगे 4 बजे जब बच्चे जाएंगे उसी टाइम हम लोग निकलेंगे। तो उतनी देर में मैंने जितनी क्लिप्स शूट हो गई थी उनको एडिटिंग के लिए डाल दिया, जितना हो पाया था मैं इस टाइम पे तैयार होने के बाद वो कर रही थी जाने से पहले। अब फ़िलहाल मैं अपना वही सुबह वाला क्विक मेकअप कर रही हूँ फटाफट से, लेकिन यह है कि लाइनर लिक्विड वाला लगाया है, काजल वाला नहीं लगाया। इसके बाद लगाया मैंने मस्कारा, ये जब से आया है मेरे को मतलब मन करता है इसको रोज़ ही लगाने का। बहुत ही सुंदर लैशेज़ मतलब इससे लगती हैं मुझे अपनी, मतलब मज़ा आ जाता है इसे लगा के तैयार से होके, एकदम लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया सा लगा लिया। तो ये कलर बार का है, इन केस यू आपको नहीं पता हो तो ये कलर बार का था, बहुत ही बढ़िया। इसमें फ्रंट कैमरे में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रियल में देखने में ना बहुत ही फ़र्क पड़ता है आईलैशेस पे इसको लगाने और नहीं लगाने से। तो कभी बहुत ही जल्दी हो तो मैं नहीं लगाती, नहीं तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे लगा ही रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ये सूख जाते हैं तो फिर यूज़ ही नहीं होते। इससे बढ़िया ये है कि इससे पहले सूख के प्रोडक्ट ख़राब हो, यूज़ करके उसे ख़त्म कर लो। तो यहाँ पर मेकअप पूरा हो जाएगा मेरा। बच्चों को अच्छा अब ये लग रहा है कि मम्मा तैयार होके जा कहाँ रही हैं, कहीं जा रही हैं तो हम चलें, संडे है। लेकिन मैंने उनको बस बोल दिया कि हम लोग ना वीडियो शूट करेंगे, मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ इसलिए रेडी हो रही हूँ। अभी इनको बता देती कि मैं जा रही हूँ भगवान जी के कपड़े वपड़े लेने, तो फिर इनको लगता कि हम भी चलेंगे। अभी जाने का है नहीं मौका, इन्हें जाना है ट्यूशन। तो ये लोग जा रहे हैं। अब ये मैंने मैचिंग पहन ली है, तो ये दोनों यहाँ पे इधर उधर बस अपना वही रेगुलर मस्ती चल रही है इनकी आराम से। मैंने अपने बाल वाल बना लिए और बस वेट करूँगी कि इनके ट्यूशन का टाइम हो तो हम लोग निकलें। अच्छा, इस बीच में एक बार बीच में मतलब सुबह थोड़ा मौका लगा था, जब मैंने नहाने के बाद क्रीम वगैरह लगाई थी तो मैंने बाल जो हैं वो ऊपर करके बना लिए थे। अब ये मेन कैमरे से है, देखिए ये इस तरीके का लुक मेरा आ रहा था। अब ये सूट इतना सुंदर सा, पता है मैंने 4-5 साल पहले 2017 में शायद मंगाया था, मात्र 300 शायद 23 या 20 रुपए का। उस टाइम स्नैपडील से मैं शॉपिंग किया करती थी। चलो जी चलते हैं सामान लेने। चप्पल बाहर ही हैं, बारिश में गीली हो जाती हैं। अब ये भगवान जी के कपड़े मैंने जो सेलेक्ट किए थे वो सब इस टोकरी में है, बाकी दुकान पे थे तो थे ही हर साइज़ के, हर तरीके के। तो यहाँ पर ये हमारे मतलब पास में ही है दुकान, यहाँ से लिया था। और सारा सामान लेके अब हम लोग आए तो बीच में ना बारिश शुरू हो गई थी, तो 1-2 सामान रह भी गए। अभी हम लोग वापस आ गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अब सामान लेके जो भी है। और ये एक टोकरी रख रखी है, ये एक ना फ्रूट मतलब आए थे एक बार हमारे यहाँ पूजा में, इसमें रख के। तो इसका मैं क्या करती हूँ कि जो भी फेस्टिवल होता है ना उससे रिलेटेड सामान इसमें करके एक साइड को रख देती हूँ, मतलब एक दिन पहले ही, ताकि जो है वो सामान छोटा छोटा बार बार ढूंढना ना पड़े। तो आज जो मैं लाई हूँ अभी नवरात्रों के लिए, एक तो ये माता का श्रृंगार है, जो वो 10-20 रुपए वाला छोटा मिल रहा था ना, उसको लेके मैं असमंजस में थी कि वो यूज नहीं हो पाएगा। तो एक ले रही थी बहन जी, तो मैंने उनसे बोला भी कि क्या करोगे आप इनका। उन्होंने बोला कि गंगा जी में सिला देंगे। वो मुझे जरा
ठीक नहीं लगा। तो ये कि बच्चों का जो है कि वो खराब कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि अलग अलग सामान लेके इसमें जो है ये वाली इस तरीके के बिंदी का पत्ता, मेहंदी और ये नेल पेंट वगैरह ऐसी ले लिए कि कन्या में ना बच्चों को दे देंगे तो ये यूज हो जाएंगी, मतलब उनकी मम्मियां यूज कर लेंगी जैसे भी। तो एक तो ये माता जी का श्रृंगार है, इसमें परफ्यूम नहीं है, मतलब इत्र नहीं है, वो मैं रखूंगी अभी, अब मेरे पास रखा है अलग से। और क्या लाए हैं जी हम, एक ये है भगवान जी का सामान, मेन ये जो ये शॉपिंग है जो मैंने आपको शॉप दिखाई थी ना, वो ये है। तो इसमें जो है ये कपड़े लाई हूं भगवान जी के, एक रेड लहंगा है, एक ग्रीन है और एक पिंक है और एक ब्लू है छोटा सा। तो जो माता है मेरी जो छोटी सी है वो बहुत छोटी सी है, मतलब तो उनके लिए ये वाले भी बिल्कुल फिट आते हैं, लेकिन ये साइज भी ये है कि थोड़ा नीचे तक आता है पर आ जाता है। तो इसमें चोली अटैच है, ये इस तरीके का है। तो ये मैं एक ही लाई हूँ और पहली बार लाई हूँ उनके लिए इस तरीके का, तो देखते हैं उनको फिट आएगा तो फिर आगे से इस तरीके के ले आया करेंगे। तो ये उनके फिलहाल मैं 4 तो कपड़े लाई हूँ। तो ये है कि ये अदल बदल के मतलब पहनने के मतलब के हो जाएंगे। और मैं लाई हूँ माला, तो माला जो है वो मैंने ज्यादा ली है, सारे भगवान जी की हो जाएंगी एक एक बदलने को, मतलब मैं इसी त्योहार के टाइम पे ना एक एक बार ले लेती हूँ। तो ये है कि ये एक सेट सा बन जाता है, अदलने बदलने को फिर धीरे धीरे हो जाती हैं। ये ली है एक, तो ये है, और ये बड़ी वाली माला है, ये मेन नारायण जी और कान्हा जी के लिए ली है क्योंकि वो बड़े हैं। ये है और ये तो हुआ उनका श्रृंगार का सामान, ये लिया है। और खाने पीने में जो है वो चौलाई के लड्डू और व्रत वाले चावल, थोड़ा सा कुट्टू का आटा और एक ये व्रत की नमकीन, ये वाली ये पैकेट लाई हूँ। तो वैसे बना भी लेते हैं मतलब वो, लेकिन उसके लिए फिर वही होता कि घर वाले जो साबूदाना ये फ्राई करते हैं ना उसमें ऑयल ज्यादा हो जाता है, इनके वाला इसलिए फिर ले लिया। और दीपक के लिए ये तिल का तेल लाई हूँ ताकि दीपक इसमें जल जाएगा इनका, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बताया था मतलब पूजा में तिल का तेल वो यूज करने लगी हैं। तो अभी तक मैं देसी घी का ही दीपक जलाती थी, अब जो है तिल का तेल लगेगा। और नारियल के साथ ही छोटी चुन्नी तो आ गई है, बाकी बड़ी चुन्नी जो है ये तो आ गई है नारियल के साथ ही। अभी जो हमारी माता जी हैं, मेरी माता रानी जो छोटी सी हैं, तो उनके साइज की अच्छी सी चुन्नी मतलब मुझे नहीं मिली, तो मैं देखती रहूंगी, जब मिल जाएगी तो उड़ा दूंगी। बाकी इतने ये जो कपड़ों के साथ आई है नई चुन्नी, तो ये तो हो ही जाएंगी। तो ये सब सामान जो पूजा का है, ये कपूर आ गया और जौ, और एक ये छोटी चुन्नी मैं ले आई हूँ फिलहाल, लेकिन इसी तरीके की मेरे पास पहले भी थी। तो ये है कि फिलहाल के लिए हो गई अभी, और मैं देखूंगी अगर कोई और पैटर्न मिल गया तो ये सब सामान इसमें रख लेंगे। और जी बताशे आए हैं, यही सब कुछ है। और जो बिछाने वाला कपड़ा होता है टेबल पे वो मेरे पास है रेड कलर का बड़ा सा, तो वो मैं अभी नहीं लाई हूँ, लेकिन उसको मैं सोच रही हूँ कि गोट वगैरह मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो लगाऊंगी। तो ये हो गई मेरी नवरात्रों की तैयारी। अब क्या करना है कि जो इनका ऑफिस वाला टेबल है ना जिसपे इन्होंने ऑफिस का अपना सेटअप लगाया हुआ है, उसमें मतलब कुछ दिन के लिए ये अपना प्रिंटर वगैरह वो हटाएंगे, तो वो टेबल यहाँ मंदिर के पास लगेगा और उस पे ही मैं ये सब कुछ लगाऊंगी क्योंकि इतनी जगह है नहीं। तो ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।